माता पिता को यही सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, अगर लड़कियाँ डायरेक्ट सेलिंग में आगे आना चाह रही हैं तो उनको बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए। हस्बैंड का क्या योगदान है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके प्रति? सर, हस्बैंड तो फिलहाल बहुत ही निगेटिव थे। साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। मैं अरुण उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूरे भारत में टहल रहा हूं। भारत में टहल करके जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना बेंचमार्क बना रहे हैं, उन सभी लोगों को आप सबके सामने ला करके रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिखा मैम है, तो मैं एक बार सबसे पहले शिखा मैम का स्वागत करता हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सर। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी नारी शक्तियाँ जो होती हैं, पहले तो वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने से ही हिचकिचाहट उनके अंदर होता है कि अरे अब यही रह गया है, मैं जो है गली गली शहर शहर जा करके नमक का शैम्पू तेल ये सब बेचूंगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी महिलाएं अगर इन सब चीज़ों से हिचकिचा रही है डायरेक्ट सेलिंग में आने से, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचोगे आपके वैसे ही नजर आएगा। आपके पास मैम एक अच्छा खासा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का। आपने अच्छी खासी टीम जनरेट कर पाई हैं, अच्छी खासी आपके पास एक कह सकते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा अनुभव आपने अर्जित करा हुआ है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लोग, आप पूरा मेहनत कर रही हैं, लोगों को प्लान दिखा रही हैं, प्रोडक्ट बताए जा रही हैं, और सब लोग जो है ठीक है कर रहे हैं, और लास्ट में अहम मौके पर जो है मना कर दे रहे हैं? नो सर, इसमें कभी कभी होता भी है, बट मैं यही बोलूँगी कि अपने ऊपर ये मतलब होता है कि हम किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। कभी आप बहुत मेहनत करती होंगी किसी पर्सनल क्लाइंट के ऊपर, आपको लगता होगा कि अगर ये बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाए, हमारी टीम के अंदर आ जाए, तो ये बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, और आप क्या करती होंगी कि सबको छोड़ करके उसके पीछे लग जाती होंगी, पूरा उसको मतलब फॉलोअप किए जा रही हैं, और अहम मौके पर वो आपको मना कर देता है। इस स्थिति में जो रिजेक्शन आते हैं, उस रिजेक्शन से बहुत सारे जो नए डायरेक्ट सेलर होते हैं, जो नई लड़कियां इस बिज़नेस को स्टार्टअप की होती हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हताश होकर के छोड़ देती हैं बिज़नेस को। उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि ऑब्जेक्शन तो हर फील्ड में आते हैं। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। हमें पेशेंस के साथ वहाँ पर डटे रहना है। मैम, आप शादीशुदा हैं, आप घर में जो है अच्छी खासी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप इन सब को मैनेज करते हुए इस बिज़नेस को कैसे समय दे पाती हैं? सर देखिए, अगर कुछ करना है लाइफ में, अपने सपनों को हासिल करना है, तो मैं यही बोलूँगी कि वो टाइम अपने आप ही लोग निकालते हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो टाइम निकाला जा सकता है। हस्बैंड का क्या योगदान है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके प्रति? सर, हस्बैंड तो फिलहाल बहुत ही निगेटिव थे, बट अभी ये सफलता देखते देखते वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब कुछ अच्छा करना स्टार्टअप कर दिया, अच्छा आपके पास इनकम जनरेट होना स्टार्टअप हो गया, अच्छी टीम होनी स्टार्टअप हो गई, तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए। लेकिन मैम, जब आपने शुरुआत करी होंगी, वो निगेटिव थे, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो उस चैलेंजेस को आपने कैसे फेस किया मैम? सर देखिए, बिल्कुल सही बात है, चैलेंजेस आए थे, क्योंकि मुझे जहाँ तक है कि मुझे नॉलेज नहीं थी सर बिल्कुल भी कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू, तो मुझे चीज़ें समझ में आई, और मेरी नॉलेज को देखते हुए भी हस्बैंड भी पॉजिटिव हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाएं सेफ हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर जा कर के, शहरों में जा कर के, फैक्ट्रियों में जा कर के और कंपनियों में जा कर के जॉब करने के लिए मजबूर होती हैं। लेकिन ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अपने घरों से रह कर के काम करते हैं, आपके हिसाब से महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा सेफ फील होता होगा, या फिर कहीं जॉब पे जाती हैं बाहर में करने, वहाँ पे ज़्यादा? सर देखिए, मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हम अपने घर में रहते हुए, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, अपने घर की चीज़ों को मैनेज करते हुए हम अपना वर्क भी कर सकते हैं, और मुझे बाहर की मतलब कोई टेंशन भी नहीं होती है। मैम, आप चूँकि तो आपकी शादी तो हो चुकी है और हस्बैंड नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं थे पहले, लेकिन आपसे एक मेरा सवाल होगा, बाय द वे, अगर आपके हस्बैंड नेटवर्कर रहे होते और उस समय आपको पता चलता कि आपकी शादी किसी नेटवर्कर से होने जा रही है, उस समय आपके क्या विचार होते? सर जायज़ बात है, क्योंकि फैमिली में देखिए क्या चीज़ें होता है कि हम लोग को बचपन से वो चीज़ें, अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, चाहे मेरे पापा रहे हो, चाहे मेरी बुआ रही हो, सभी लोग गवर्नमेंट थे। बट होता क्या है कि ये तो अगर माहौल कहते हैं, माहौल पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही होता है। अगर मुझे उस चीज़ में आना पड़ता तो मैं जायज़ बात है सपोर्ट करती हूँ। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बेटा है, अभी नो डाउट अभी वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आप अपने बेटे को डायरेक्ट सेलिंग में लाना पसंद करेंगे? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है कि सर देखिए, आने वाले टाइम में मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है सर, और आने वाले टाइम में सर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, और हर चीज़ें एक नेटवर्क से बनी हुई हैं, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगी सर। साथियों, समय बदल रहा है,
अपितु हम कहेंगे पूरा दौर ही चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आजकल के माता पिता भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग के डिप्लोमा वगैरह स्टार्टअप हो चुके हैं, और आजकल के माता पिता भी अपने बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लाना पसंद कर रहे हैं। मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि बहुत सारे जो अभी कुंवारी लड़कियाँ होती हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, वो जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप करना चाहती है तो उनके माता पिता कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोड़ा बन करके मार्केट निकलते हैं उनके लाइफ में। तो आप उन माता पिताओं को क्या सलाह देना चाहिए? सर मैं उन माता पिता को यही सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, अगर लड़कियाँ डायरेक्ट सेलिंग में आगे आना चाह रही हैं तो उनको बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ इंडस्ट्री है। बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी तरीके की घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपकी बेटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर आपके माइंड में ये गलत मानसिकता है तो उसको आप बाहर करिए। मैम आपका वीडियो भारत के कोने कोने तक जाएगा, कोने से बच्चे बच्चियां देखेंगे। जो भी बच्चे बच्चियां आपके साथ मिल करके काम करना, स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं बता दूं मैम का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप वहां पर जा करके मैम से संपर्क कर सकते हैं। और मैम आपसे मैं 2 शब्द सुनना चाहूँगा उन स्टूडेंटों के लिए जो छात्र छात्राएं आपके साथ जुड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप उनका किस प्रकार से सहयोग कर पाएंगे? सर देखिए, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका मैं भरपूर सपोर्ट करूंगी, मेरी टीम सपोर्ट करेगी, मेरे सीनियर सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर सपोर्टिव सिस्टम देखा जाए सर तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर होगा सर। जैसे में मैम कैसे आप सपोर्ट कर पाएंगे? आप तो लखनऊ की रहने वाली हैं, कोई अभी पंजाब से ज्वाइन कर गया, कोई हरियाणा, कोई बंगाल से ज्वाइन कर गया, आप कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? सर देखिए, स्मार्ट ज़माना चल रहा है, दुनिया मतलब हर किसी के पास सर स्मार्टफोन है, और हम पॉसिबल तो नहीं है सर जा पाना, लोगों से मिल पाना, बट हाँ फ़ोन पे या जूम मीटिंग के थ्रू मतलब लोगों को हैंडल किया जा सकता है सर। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, और मैम का सीधा सा कहना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे भारत से कहीं से भी लोग मैम के साथ अगर कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ करके काम करना पसंद करते हैं, तो मैम आप सबको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर पाएंगी। और मैम के जो सपोर्टिव सीनियर हैं कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर आपको फिजिकल सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है। राइट मैम? जी सर। मैम का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है। मैम का यूट्यूब चैनल का नाम है सिखा आशीष की दुनिया। मैम के यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के मैम के चैनल पे विजिट करें और वहां से और भी जानकारी मैम के माध्यम से ले सकते हैं। और मैम का कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पर होगा, आप वहां से मैम को कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। मैम इतना बेहतरीन रिव्यू देने के लिए और आप इतना कीमती समय देने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर।